लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि चंद्रयान सक्सेसफुल हो चुका है और उसकी पाकिस्तान में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जिसको लाल टोपी के नाम से जाना जाता है। वो चंद्रयान की सफलता को मानने से इनकार कर रहा है। वो चंद्रयान की सफलता को एक बॉलीवुड का स्टंट दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि चंद्रयान 3 एक्चुअल में चंद्र पे नहीं लेकिन बॉलीवुड के स्टेज पे लैंड हुआ है। पूरी दुनिया चंद्रयान के सक्सेस को सेलिब्रेट कर चुकी है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद्रयान की सक्सेस को सेलिब्रेट कर चुके हैं और मिठाइयाँ भी बांट चुके हैं। लेकिन लाल टोपी बोल रहा है कि ये बस एक बॉलीवुड के स्टेज पे किया हुआ स्टंट है, ये ग्राफिक्स के द्वारा बताया गया है। कोई एक्चुअल में चंद्रयान लैंड कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बोल रहा है कि नासा ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। लेकिन आप नासा की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं कि उसने भी भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। देखिए दोस्तों, ये बात तब होती है जब आपका एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर ना हो, आपको प्रॉपर से साइंस का पता ना हो। ऐसे सवाल तभी लोग उठाते हैं जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो। हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नॉलेज के बारे में। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते और देखते हैं कि आगे क्या है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब ये कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत कर रहे हैं और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से।
अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि जी पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन हम माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वो अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट दिस गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, उनको मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है, एक चीज बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं।
अच्छा तो देखा आपने दोस्तों, लाल टोपी बोल रहा है कि चंद्रयान एक्चुअल में लैंड हुआ ही नहीं है। वो इस चीज को मानने से इनकार कर रहा है। ये तब होता है जब उसके एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर ना हो। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मदरसा में पढ़ते हैं, वहाँ पे साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। उसका मानना है कि पृथ्वी फ्लैट है और सूरज है वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। वो ऊपर जाता है तब दिन होता है, नीचे जाता है तब रात होती है। चंद्रमा है वो अल्लाह ने बनाया है और उस पर जाने की इजाजत सिर्फ मुस्लिम को ही है, काफिर उस पे नहीं जा सकता। उसका मानना है कि मुसलमान के अलावा कोई भी चंद्र पे जाता है तो एक गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बनाया है और उस पे जाने का अधिकार सिर्फ अल्लाह के बंदों को ही है। तो दोस्तों, ऐसे नॉलेज के साथ कि आपको लगता है कि वो कभी चंद्र पे जा सकते हैं, पाकिस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम को काफी बदलाव करने की जरूरत है। उसको मदरसा से बाहर निकल के प्रॉपर स्कूल और कॉलेज में जाने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अभी से एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है तो 15 या 20 साल के बाद उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते कि पाकिस्तान चंद्र पे जा सकता है। ऐसे एजुकेशन की वजह से आप ऐसे स्टूडेंट को तैयार करते हो जो साइंस को नहीं मानते हैं, बस पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दुनिया में दहशतगर्दी ही फैलाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँच गए तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हमें वो पढ़ने में काफी खुशी होगी। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।